ठीक है बच्चों, चलो पिछले वीडियो में हमने देखा था चैप्टर के समवट इम्पोर्टेंट टर्म्स, वहां पे हमने पढ़ा था जैसे कि केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, फिर केमिकल इक्वेशंस के अंदर कितने हमने रिएक्टेंट्स क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। फिर हमने देखा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ये सारी चीजें हमने देखी थी। अब इस पार्ट में हम इस वीडियो में देखेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, कितने टाइप्स से कौन से टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस अवेलेबल है और उनके एग्जांपल्स क्या है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास है, देखिए पहला वाला जो आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के अंदर, वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर आपको इस जनरल इक्वेशन की मदद से डेफिनेशन को याद रखने में आसानी होगी। तो ये क्या बताता है, देखो A प्लस B, जैसे मैंने कहा कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंबाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। देखो दो डिफरेंट रिएक्टेंट्स रिएक्ट हो रहे, कंबाइन हो रहे टू फॉर्म व्हाट अ सिंगल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में दो है क्या? नहीं है। तीन है क्या? नहीं है। सिंगल प्रोडक्ट है। तो ऐसे वाले इक्वेशन या फिर रिएक्शन जिसके अंदर टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर वहां पे सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो ऐसे रिएक्शंस को हमने क्या बोला? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसका डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है। क्या है डेफिनेशन? रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स, याद रखो यहाँ पे रिएक्टेंट्स combine to form what? Single product is known as what? Combination reaction। ठीक है, देखो कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर टू और मोर रिएक्टर्स एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, वैसे को हमने बोला यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हमारे पास एग्जांपल है। देखो एग्जांपल हमने लिया है हाइड्रोजन और यहाँ पे लिया है क्लोरीन। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन यहाँ पे H2 और Cl2 जब यहाँ पे रिएक्ट होंगे या फिर कंबाइन होंगे तो ये बनाएगा सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज HCl। देखो H2 टेक इट एज A, Cl2 टेक इट एज B, HCl टेक इट एज AB। बराबर है। एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बेस्ट एग्जांपल है, हमारे पास दो रिएक्टेंट्स है, दो रिएक्टेंट्स रिएक्ट होके या फिर कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट हमें देगा। फिर दूसरा एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है Na+Cl2। यहाँ पे फिर से एक एलिमेंट है और यहाँ पे एक अलग मॉलिक्यूल है। यहाँ पे तो दो डिफरेंट रिएक्टेंट जब यहाँ पे एक साथ रिएक्ट हो रहे हैं या फिर कंबाइन हो रहे हैं, तब जाके हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? NaCl मिल रहा है। Na+Cl2 जब कंबाइन होंगे या फिर रिएक्ट होंगे तो हमें सिंगल कंपाउंड मिलेगा। वैसे इक्वेशन को हमने क्या बोला यहाँ पे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। याद रखो बच्चों, कभी भी आपको जब क्वेश्चन पेपर को आप देखोगे अच्छे से तो आप ऑब्जर्व करके देखो, चाहे आप कितने भी प्रीवियस ईयर के यहाँ पे पेपर्स निकाल के देखो, आपको ज्यादातर क्वेश्चंस रहते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस के ऊपर और उनके एग्जांपल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको ना ये जो पार्ट है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है, उनके अंदर जितने भी टाइप्स और उनके इक्वेशंस है उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। क्या होता है, समटाइम्स एक रिएक्शन दिया जाता है आपको, रिएक्शन देने के बाद आपको उसके अंदर पूछा जाता है कि बता बेटा इसमें से कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है? इज इट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इज इट अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इज इट अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हमें आइडेंटिफाई करके बताना होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो हम लेटर ऑन नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे इसको क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जो है यहाँ पे कार्बन और ये रिएक्ट हो रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और ये यहाँ पे क्या बना रहा है? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। आप देखो रिएक्टेंट साइड में दो रिएक्टेंट्स हैं और कंपाउंड के साइड में, यहाँ प्रोडक्ट के साइड में यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट है। इसको हमने क्या बोला? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको ध्यान रखना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर ही दो और अलग टाइप ऑफ रिएक्शंस आते हैं, जिसका नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर और एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर फर्क क्या है? बस आप इतना समझ लो, फर्क ज्यादा नहीं है, फर्क सिंपल है। एक्सोथर्मिक के अंदर हीट रिलीज होता है या फिर प्रोड्यूस होता है और एंडोथर्मिक के अंदर हीट अब्सॉर्ब होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? जो एंडोथर्मिक और इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक।
अब देखो यहाँ पे रिएक्टेंट रिएक्ट होने के बाद जब आपको प्रोडक्ट देते हैं, प्रोडक्ट के साथ वहां पे क्या रिलीज होता है, हीट। ऐसे वाले रिएक्शन को हमने बोला एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड जब कंबाइन हुआ या फिर रिएक्ट हुआ किसके साथ, वाटर के साथ, तो उसने क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। बट उसके अंदर मेन चीज जो हमें याद में रखनी है कि उसने हीट को भी क्या किया, रिलीज किया। इसके वजह से हमने इसको क्या बोला, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसका और एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, C6H12O6 O2 CO2 H2O एंड एनर्जी। देखो मैंने यहाँ पे हीट लिखा है, यहाँ पे एनर्जी लिखा है, इसके अंदर कोई फर्क नहीं है बिकॉज हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखा है, इट इज अ रेस्पिरेशन का इक्वेशन है, ये रेस्पिरेशन जो आपको बायोलॉजी में आएगा। तो यहाँ पे C6H12O6 ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज ब्रेकिंग डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड इज आल्सो रिलीजिंग व्हाट, एनर्जी। So it is also a example of an exothermic reaction। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे आएगा और एक जो आएगा, इसको हमने सीखा है यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक में क्या है, देखो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के साथ साथ हमने यहाँ पे हीट भी लिखा है, मतलब रिएक्टेंट्स को जरूरी है रिएक्ट होने के लिए, क्या जरूरी है यहाँ पे, हीट जरूरी है, तो तब जाके आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा। देखो एग्जांपल मैंने लिया है, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके हीट किया जाए तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से अगर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड आपको बनाना है तो आपको यहाँ पे दोनों के लिए, इन दोनों के साथ आपको क्या कराना होगा, हीट भी कराना होगा। सो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन को हीट कराने के बाद यहाँ पे जो मिला वो था नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। मतलब यहाँ पे हीट ना ऑब्जर्व हुई है, जहाँ पे हीट ऑब्जर्व होती है उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक, जहाँ पे हीट रिलीज होती है उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। ठीक है, ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। टू और मोर reactants are combined together to form a single product. Here exothermic reaction, a reactant is giving you the product, along with that it is forming the heat. Endothermic reaction, reactant needs or it absorbs the heat to give the product. ठीक है, now come to this part here. This is the second important type of chemical reaction which is called as decomposition reaction। अभी जनरल इक्वेशन के वजह से आपको सिंपल में समझ में आ रहा होगा कि सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट हो रहा है टू और मोर सब्सटेंसेस के अंदर, टू और मोर न्यू प्रोडक्ट्स के अंदर, उसका डेफिनेशन भी ऐसे ही बनेगा। डेफिनेशन क्या होता है, देखो, द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट्स, क्या होगा, स्प्लिट्स इनटू टू और मोर न्यू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये क्या बनेगा आपका, डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसका मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, देखो फेरस सल्फेट ले लिया मैंने। अब फेरस सल्फेट को, ये जो है फेरस सल्फेट को जब हम इसको हीट करते हैं, जब हीट कराने से यहाँ पे क्या होएगा, ये ब्रेक डाउन होगा इनटू टू और मोर न्यू सब्सटेंसेस, ये बनेगा फेरिक ऑक्साइड, और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड, और यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, राइट, these are the simple things। देखो फेरस सल्फेट को मैंने हीट कराया, हीट कराने के बाद मुझे टू और मोर डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिले। बट अब इक्वेशन के अंदर ध्यान से देखो, रिएक्टेंट साइड के अंदर टू और मोर रिएक्टेंट्स है क्या, नहीं है, सिंगल रिएक्टेंट है। अब ये सिंगल रिएक्टेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। देखो हमने लिखा था स्प्लिट हो रहा है, सिंगल रिएक्टेंट इज स्प्लिटिंग इनटू टू और मोर न्यू प्रोडक्ट्स और सब्सटेंसेस, उसको हमने क्या बोला, डीकंपोजिशन रिएक्शन, राइट। अब वहां पे सम अदर टाइप्स आते हैं डीकंपोजिशन के अंडर, वहां पे दो तीन डिफरेंट टाइप्स है, जिसका नाम है, पहला वाला है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, फिर आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, फिर आता है फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। चलो देखते हैं तीनों को डिफरेंटली, अलग अलग इसको हम स्टडी करते हैं। पहला वाला यहाँ पे थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन
द रिएक्शन विच इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, ऐसा रिएक्शन जहां पे रिएक्टेंट को हीट करना कंपलसरी है। थर्मल उसको मतलब हीट प्रोवाइड करना जरूरी है। जब आप किसी भी रिएक्टेंट को हीट प्रोवाइड कराओगे तब वो स्प्लिट होगा और वो डिकम्पोज होगा। ऐसे वाले रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे मैंने लिया था एग्जांपल के हिसाब से कैल्शियम कार्बोनेट लिया। मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया तो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट में मिला कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट टाइप क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन which is carried out by the help of electricity। वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जरूरी होता है। ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जरूरी है, एक ऐसा डिकम्पोजिशन जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जरूरी है, इलेक्ट्रिक करंट जरूरी है, ऐसे रिएक्शन को हमने बोला इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जांपल मुझे इस वाटर को ब्रेक करना था इनटू टू और ओनली टू होता है क्योंकि हमारे पास एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। मुझे उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को इंट्रोड्यूस किया। जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी को इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो गए, स्प्लिट हो गए। मतलब फिर से एक एग्जांपल आपको देखने को मिल रहा है, सिंगल रिएक्टेंट इज स्प्लिटिंग इनटू टू डिफरेंट न्यू प्रोडक्ट्स और सब्सटेंसेस। नेक्स्ट आता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटो इन द सेंस सनलाइट, जो भी फोटोलाइटिक जब भी वर्ड आता है मतलब सनलाइट आपको सीधे समझना है। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन ये रिएक्शन अकर होता है, दिस रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन के लिए, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे सनलाइट। अब इसका एग्जांपल मैंने लिया है AgCl, सिल्वर क्लोराइड को अगर मैं किसी एक चीज के अंदर लेके उसको मैं सनलाइट को एक्सपोज करूंगा तो ये AgCl ब्रेक होगा और डिकम्पोज होगा और ये आपको देगा AgCl2। ठीक है, ये दिस इज द three different types which comes under decomposition reaction। तो यहाँ पे इसके बाद और एक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर पहला वाला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो बेटा यहाँ पे ये जनरल इक्वेशन याद रखो, आपको इजीली समझ में आएगा। फिर आपको क्वेश्चंस आएंगे, एक्सोथर्मिक के ऊपर आ सकता है या फिर एंडोथर्मिक के ऊपर भी आ सकता है। बेसिकली आपको डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब इसका आगे का हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।